मैंने इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करी है 190 प्रॉपर भगा। ये कलर मुझे पहले दिन ही इतना अट्रैक्टिव लगा ना कि एक तो ये बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। ये कलर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। वेस्ट दिल्ली की फर्स्ट सियारा है। इस वाले इंजन को इन्होंने 8 लाख किलोमीटर टेस्ट करा। तो कितने कुछ की आपको ऑन रोड पड़ी थी ये गाड़ी? भाई ये 20,70,000 की पड़ी मुझे। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी कैंसिल करो, क्योंकि कोई अपडेट नहीं था टाटा की तरफ से या शोरूम से कि गाड़ी किस दिन हमें मिलेगी। क्योंकि बाहर से गाड़ी येलो कलर की है तो इंटीरियर भी इसका येलो कलर का ही आता है। यार आजकल ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सब टेक्निकल है और टेक्निकल ग्लिचेस में इंडियन ब्रांड्स माहिर है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से आप एक देख सकते हो टाटा की तरफ से एक प्रोडक्ट आता है सियारा। पहले इनकी सियारा आती थी, उसके अंदर इस तरीके का पूरा ग्लास एक डिजाइन आता था, वही उन्होंने कंटिन्यू रखे इस वाली सियारा को दोबारा से रीबोर्न करा एक तरीके से। सारे एडवांस फीचर वगैरह सब कुछ पीछे आप ये देखोगे तो ये ग्लास का इस तरीके से मिलता है नील ग्लास, लेकिन ये इस तरीके से इन्होंने दे रखा है ये वाला। तो एक बार इस गाड़ी के है ना हम ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है और कब ली थी आपने ये? भाई मेरे को 3 महीने हो गए। एडवेंचर प्लस है ये, जहाँ से इनका TGDI टर्बो स्टार्ट होता है। जो नया टर्बो का इंजन आया ना 1.5, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये वो वाला वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे। अच्छा, मैं कहूँगा कि जैसे सियारा आई लॉन्च हुई तो आपको 1 साल हो गया, तो तुरंत तभी ली होगी आपने भी, है ना? हाँ, 3 महीने पहले लिया भाई। ये मैंने ना जब ऑटो एक्सपो में आई थी ना, ये 2 साल पहले या 1 साल पहले आई थी, 1.5-2 साल पहले आई थी ये पक्का। हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैं 2 साल पहले गया था ऑटो एक्सपो में, तब ये मैंने सियारा वहाँ पर देखी थी। मैं सच बताऊं, मुझे तब से ये गाड़ी पसंद आ गई थी। अच्छा। हाँ, मुझे उससे पहले हैरियर बहुत पसंद थी, और एक हैरियर डीजल ऑलरेडी है भी हमारे पास, हैरियर डीजल। पर मेरे को ये वाली गाड़ी ना देखते ही पसंद आ गई थी, और मैंने तब से ही मूड बना लिया था कि जब ये आएगी ना मार्केट में, मैं इसको ज़रूर लूँगा। और अभी मैंने रिसेंट में ना, तब मेरे पास नेक्सॉन थी, मैंने स्कॉर्पियो ली, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्सॉन बेचने के बाद तो मैंने फाइनल कर दिया कि भाई मुझे सियारा ही चाहिए, क्योंकि जो इसकी लुक्स है ना वो बहुत डिफरेंट है। और ये जो कलर की, जब मैंने इसका टीजर देखा ना, तो ये कलर मुझे पहले दिन ही इतना अट्रैक्टिव लगा ना कि एक तो ये बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। ये कलर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। इससे पहले इन्होंने नैनो में निकाला था, पर नैनो उस हिसाब से उतनी चली नहीं। पर ये गाड़ी ऐसी थी कि मिड साइज SUV के अंदर ये परफेक्ट पैकेज है अपना टाटा की तरफ से। तो ये कलर देखते ही मेरा बस मन हो गया था कि यार लेनी है तो यही गाड़ी लेनी। तो भाई प्राइसिंग की हम बात करें सबसे पहले, तो कितने कुछ की आपको ऑन रोड पड़ी थी ये गाड़ी? भाई ये 20,70,000 की पड़ी मुझे ऑन रोड। इसका बेस मॉडल भी कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी आ जाता है ना? 13-14 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 14-15 लाख से। पर मुझे ना बेस मॉडल पे जाना नहीं था। मुझे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ड्रैग करते थे हम, तो मुझे थोड़ा ना मतलब पावर फील होनी चाहिए, वो गाड़ी पसंद है कि गाड़ी चलाते टाइम ना पावर फील होनी चाहिए। तो NA इंजन के तो एक तो यही बात है कि यार NA इंजन में टर्बो जितनी पावर होती ही नहीं है। और मैं ऑलरेडी नेक्सॉन चला रहा था, जिसको उस टाइम पे वो टर्बो कह रहे थे, पर वो MPFI था, वो TGDI नहीं था। TGDI उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन में दिया, तो मुझे चाहिए TGDI ही था। तो मैंने इसीलिए ये गाड़ी ली। और जो नया इंजन इन्होंने, ये हाइपेरियन इंजन निकाला है भाई, ये एक्चुअल में बहुत रिलायबल और बहुत मतलब बढ़िया इंजन है यार। अब ये इंजन जीप भी अपनी कंपास में देने वाला है आपको। नेक्स्ट ईयर तक शायद जीप के कंपास में यही इंजन मिलने वाला है। तो और इसको इन्होंने, मैंने इसके बारे में पूरा स्टडी करा, पूरा देखा कि भाई सच में ये इंजन उतना कामयाब होगा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इनका 1.2 लीटर ही चल रहा था। और जो डीजल इंजन है टाटा का 2 लीटर का, वो वाला 2 लीटर भी वो फिएट से लेते हैं, ठीक है। और जो 1.5 इनका खुद का है वो बहुत जेन्युइन है। जो मतलब इनका खुद का इंजन है वो बहुत अच्छा है, और 1.2 का भी टर्बो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इस वाले इंजन को इन्होंने 8 लाख किलोमीटर टेस्ट करा, उसके बाद इन्होंने गाड़ी के अंदर लगाया और गाड़ी उस हिसाब से बेचनी चालू करी। अब वैसे 1500 सीसी का टर्बो इंजन इसके अंदर आता है भाई। हाँ जी। पावर भाई इसके अंदर है 158 की हॉर्स पावर और 255 का टॉर्क है, जो सेम आपको नई वाली सेल्टॉस और क्रेटा में मिलता है, जो N-line में आता है। हाँ, मैं ही कहूंगा जैसे लोग है ना टर्बो गाड़ियों को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि एवरेज कहीं ना कहीं है ना बहुत कम हो जाती है। हाँ जी। जैसे एक तो पेट्रोल हो गई, ऊपर से टर्बो भी हो गई, तो माइलेज वगैरह क्या कुछ आपको निकाल के देती है अभी? भाई माइलेज अगर हाईवे पे आप चला रहे हो 100 की स्पीड पे, 110 120, तो ये माइलेज देगी आपको 17-18, ठीक है। और सिटी के अंदर ये दे रही है 10 से 11। अच्छा, ठीक है, 10 से 11 दे रही है। और मैंने इसका एक प्रॉपर टेस्ट करा था, जो कंपनी ने क्लेम करा था 30 की माइलेज कंपनी ने क्लेम करी थी, 70 की स्पीड पे कांस्टेंट 12 घंटे उन्होंने चलाई। अब 12 घंटे तो देखो हम नहीं चला सकते, मैंने 4 घंटे कांस्टेंट चलाई, गाड़ी ने 24 की माइलेज दी। तो मैं उससे सेटिस्फाइड था कि ठीक है, जो कंपनी क्लेम कर रही है भाई, उससे देखो परफेक्ट तो उनके बराबर हम पहुंच नहीं सकते, तो 80% तो उससे मैच कर गए हम। तो
इतनी अच्छी माइलेज है इसकी। अगर कोई बंदा कांस्टेंट स्पीड पे टर्बो को चलाना चाहता है तो उसको गाड़ी माइलेज देगी ही देगी। हाँ वही, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत सही आ जाती है हाँ। टर्बो की वजह से। कभी ऐसे पंच चाहिए तो बढ़िया हाँ। लगता तो है। आपको हाईवे पे बहुत अच्छा पंच मिलेगा ना, हाईवे पे आपको देगा अच्छी फील। अब इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि कंपनी ने इसकी हाई स्पीड टॉप स्पीड दिखाई 222, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना है जो हमारे पास मार्केट में आ रहा है उसके अंदर भी लिमिटर लगा हुआ है 190 का। अच्छा। क्योंकि मैंने इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करी है 190 प्रॉपर भगा के, 188 187 प्रॉपर पूरी भगाई है मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो इसकी टॉप स्पीड का लिमिटर है 190। 190 तक ही जाती है। हाँ जी। और वैसे स्टेबिलिटी वगैरह कैसी, जैसे थोड़ी बॉक्सी डिजाइन कहेंगे हम इस गाड़ी को ना, पीछे से देखोगे थोड़ी बॉक्स जैसी है या तो कैसा बॉक्सी स्टाइल ये सिर्फ दिखने के लिए है, पर ये स्टेबल बहुत अच्छी है। और इसकी ना जो रोड पे पकड़ है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने 190 भगाया, 1% भी मुझे कहीं डर का महसूस नहीं हुआ। मैंने 190 पे ना कटिंग, मतलब 165 170 पे ना मैंने ओवरटेक भी करा है और मैंने ना कटिंग भी करी है। तो मेरे को 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आई इसके ठीक है। ब्रेकिंग वगैरह भी सब कुछ सही है वैसे, हाँ, है ना? ब्रेकिंग और इस सब के मामले में तो यार टाटा बहुत डीजल के ऊपर जाने का विचार नहीं बना, क्योंकि टाटा इसमें ना डीजल इंजन भी एक दे रहा है 15 सीसी का जो हाँ जी, आता हाँ है, जी। तो इसके ऊपर डीजल इंजन लेने का नहीं विचार बना? डीजल इंजन तो यार वही पुराने वाला इंजन है जो नेक्सॉन में भी दे रहे हैं वो, ठीक है, 1.5 नेक्सॉन के अंदर भी आता है वो। तो मैंने इसीलिए डीजल के ऊपर जाने का मैंने सोचा नहीं। और मेरे को वैसे भी डीजल नहीं है पसंद, मेरे को ना पेट्रोल थोड़ा जो साइलेंट रहे वही पसंद। तो जैसे भाई टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे आता है अपना, है ना? हाँ जी। तो सिर्फ टॉप मॉडल ही ले लेते भाई, मतलब ऐसे था तो भाई टॉप मॉडल के लिए ना 2 वेरिएंट ऊपर जाना पड़ता। वो टॉप मॉडल पड़ता 25 लाख रुपए का या 26 लाख रुपए का। ठीक है। ठीक है, एक तो इससे 5 लाख रुपए महंगा होता। और अगर मैं आपको फीचर्स का डिफरेंस बताऊं तो फीचर्स का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर एडास नहीं आता, उसमें एडास आ जाता। इसमें 2 स्क्रीन है, उसमें 3 स्क्रीन आ जाती। ठीक है, 3 स्क्रीन का अगर आप प्रैक्टिकली जाओ तो 3 स्क्रीन का कोई फायदा नहीं है। हाँ। ठीक है, इसके अंदर इंटीरियर ग्रे ब्लैक मिलता है जो कि मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर था ऑफ वाइट और बीच कलर था। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी गंदा होगा, नो डाउट बहुत जल्दी गंदा होगा, क्योंकि मेरी नेक्सॉन में भी वही सेम कॉम्बिनेशन था और वो सीट्स 1 साल बाद पूरी गंदी दिखने लग गई थी। तो मतलब ये तो एक वैसे सेकेंडरी बता रहा हूँ, पर अगर आप फीचर्स का डिफरेंस देखोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं था। ये 18 इंचेस के अलॉयज हैं। ठीक है, 18 इंचेस के टायर आते हैं, उसमें 19 इंचेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि टॉप मॉडल के लिए मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चूं, क्योंकि देखो दिल्ली जैसी सिटी के अंदर आपको एडास नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एडास का क्या करोगे यार, हर सेकंड तो ब्रेक लगता है। हाँ। आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, एडास कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो मेरे को एडास वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी। और 3 स्क्रीन का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, कोई यूज नहीं है, जो चलना है इसी में चलना है, मैप वगैरह सब इसमें चलना है। और फीचर्स के अकॉर्डिंग मैप मेन स्क्रीन पर भी आ जाता है। जो आउटर लुक वगैरह है भाई इस गाड़ी की, मैं कहूंगा कि येलो कलर में लेने का कैसे विचार बन गया इस गाड़ी को, क्योंकि ये काफी यूनिक है ना? हाँ। एक तरीके से मैं ये कहूंगा। भाई ये यूनिक आपने खुद ही बोल दिया, इसीलिए तो इसको लेना था अच्छा, कि यूनिक है तभी तो ये चाहिए थी। क्योंकि मोस्टली लोग इसको व्हाइट कलर में ले लेते हैं, black कलर वाइट में ले ग्रे, लेते हैं। यही 2 कलर सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं। और एक थर्ड दिखता है मुन्नार मिस्ट, पर ये कलर अभी तक कहीं नहीं दिखेगा। हाँ, ये मैंने भी भाई अभी आपकी में ही देखा है, अपने एरिया में तो द्वारका में या फिर दिल्ली में इस साइड में, नॉर्थ साइड में। मैं आपको बताऊं कि वेस्ट दिल्ली की फर्स्ट सीआर आई, अपने वेस्ट दिल्ली की पूरी फर्स्ट इस कलर के अंदर फर्स्ट सीआर आई। ठीक है। वेटिंग वगैरह कुछ मिली आपको, जैसे 3 महीने पहले आप लेने गए इस गाड़ी को? वेटिंग भाई मैंने 3 महीने वेट करा। मैंने दिसंबर में बुक करी थी, जैन फेब मतलब 4 महीने लगा लो ऑलमोस्ट। अप्रैल में मेरे को गाड़ी मिली है। क्योंकि ये मैंने गाड़ी को एक बार तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि कोई अपडेट नहीं था टाटा की तरफ से या शोरूम से कि गाड़ी किस दिन हमें मिलेगी। क्योंकि स्टार्टिंग के लॉट के अंदर थोड़ी दिक्कत भी आई कि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस थे, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी। गाड़ियों को ये भी न्यूज़ आ रही थी, गाड़ियों को वापस बुलाया गया, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, फिर बेचा गया। और गाड़ियाँ पीछे से प्रॉपर आ नहीं रही थी सियारा, क्योंकि पहले जो उन्होंने जैसे पुणे अहमदाबाद इधर ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर दी, दिल्ली साइड गाड़ियाँ आई नहीं। क्योंकि मेरे पास ये भी मैसेज नहीं था कि मुझे गाड़ी 6 महीने में मिलेगी या साल भर में मिलेगी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी कैंसिल करो और मुझे ना हैरियर दे दो, क्योंकि हैरियर के अंदर भी 1.5 हाइपेरियन आ गया था और इससे 10% पावर प्लस है उसके अंदर, इससे थोड़ा ट्यून्ड है वो, उसमें 170 की हॉर्स पावर आती है और मुझे चाहिए टर्बो ही था। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा यार मेरे को हैरियर दे दो, जो मेरी बुकिंग अमाउंट है मेरे को कैंसिल तो करनी नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए तो हैरियर दे दो। पर जब मैं हैरियर को डन करने गया तो जो शोरूम पे जिस सेल्स पर्सन से मेरी बात हो रही थी उसने बोला भैया मैं सियारा वाइट दे देता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे वाइट चाहिए ही नहीं, मुझे आप हैरियर दे दो। फिर 4 दिन बाद फ़ोन आता है, भैया आप ना एक काम करो मुन्नार मिस्ट में ले लो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए मुन्नार मिस्ट, मुझे चाहिए तो येलो चाहिए, अगर येलो दोगे तो लूँगा या फिर रेड मैं एक सेकेंड ऑप्शन रख सकता हूँ। फिर उन्होंने 4-5 दिन बाद मेरे को येलो अरेंज कर दी और फिर मैंने बस 2 दिन 3 दिन लगाए,
मैंने कहा यार फटाफट अब दे दो, अब लेट मत करो, किसी और के नाम नहीं जानी चाहिए गाड़ी। ठीक है। अब जैसे भाई जो लुक्स वगैरह है ना, ये भी थोड़ी यूनिक है। जैसे आजकल की गाड़ियों में ये वाला जो पार्ट है ना, हाँ जी, जो पीछे से भी है, एक तो मैं कहूंगा जो ये ग्लासी डिजाइन है, हाँ और जी, जो पीछे से ये कट एक तरीके से पूरी गाड़ी में हाँ जी, डिफेंडर जैसी नहीं कहीं ना कहीं लगेगी अगर इस पे हाँ पीछे एक व्हील लगा देंगे तो। हाँ, डिफेंडर जैसी है भाई, इसको तो सब डिफेंडर ही बोल रहे हैं, छोटी डिफेंडर। हाँ, क्योंकि पीछे एक व्हील की कमी है कहीं ना कहीं, बाकी हाँ जो एक कट है ना बिल्कुल गाड़ी का एक हाँ, तरीके वो से पूरा डिफेंडर जैसे ही पूरा है, इसके डिफेंडर अंदर वाला कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और एक ये जो है, ये आप ये देखोगे तो ग्लास डिजाइन है। पहले हाँ वाली जी, सियारा भी आपको पता होगा भाई, अगर आप लेके आए तो सियारा, तो पुराने वाली सियारा में भी ना यहाँ पर इस तरीके से ग्लास आता था पूरा, एक मतलब राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक। हाँ जी। लेकिन वो इन्होंने ग्लास तो नहीं है इसकी रूफ अभी, नहीं, लेकिन ग्लास है क्योंकि सनरूफ है ना। हाँ। सनरूफ के हिसाब से अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्लास ही दिखता है वैसे, पर अगर आप ऊपर से अगर इसको लुक मारोगे तो ये पूरा ग्लास ही दिखता है। हाँ, पूरा अगर दूर हम से इसको भी। ब्लैक करा देंगे ना ये हिस्सा, हाँ, तो ये पूरा एक साथ ब्लैक ही दिखे, Black मतलब वो पूरा पैनल ही दिखेगा। तो ये लुक कहीं ना कहीं कई लोगों को अच्छी भी लगी, कई लोगों को बुरा भी लगा। ये तो आपको, आपका कैसे है कि देखो आप लेके आए हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छी लगी होगी तभी ली भाई होगी। मुझे तो ये लुक्स बहुत अच्छी लगी, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। जो जो इसके अंदर नए फीचर्स एडेड हुए हैं, जो नया इंजन आया है मेरे को, हालांकि 1.5 इनके इंजन का बात 3-4 साल से चल रही थी और मुझे तब से ही ये इंजन चाहिए था, क्योंकि पहले ये था कि शायद टाटा कर्व में आएगा, पर इन्होंने टाटा कर्व में नहीं दिया, इन्होंने टाटा सियारा में दिया। तो इसकी 3-4 साल से बात चल रही थी, तो मुझे इंजन का तो वेट था कि यार 1.5, क्योंकि मैंने पहले नेक्सॉन चलाई ना, तो यार देखो वैसे आप कुछ भी सोचो, पर अगर आप फैमिली के साथ हो ना तो कंफर्ट, सेफ्टी, ठीक है, और जो गाड़ी की फील है वो सबसे ज़्यादा आपको उस टाइम पे मैटर करती है। आप अकेले कैसे भी घूम लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब फैमिली के साथ जाते हैं ना लॉन्ग रूट पे, और मेरे को लॉन्ग ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो उसके अंदर है ना मेरी नेक्सॉन का बहुत अच्छा कंफर्ट था। तो मेरे को तब से ना टाटा बस मेरे दिल पे बैठ गया कि यार के कंफर्ट चाहिए तो टाटा चाहिए फिर अपने घर में। तो मेरे पास हालांकि स्कॉर्पियो एन भी है, ठीक है, तो स्कॉर्पियो के अंदर वो कंफर्ट नहीं होता। स्कॉर्पियो एन एक टोरा है बस, कि मैं मतलब एक रुतबे वाली गाड़ी है बड़ी कि गाड़ी साथ में बैठे हाँ हैं। कि बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, तो वो वाली फील है। पर अगर फैमिली के साथ जाना और कंफर्ट चाहिए तो मैं अब प्रेफर करता हूँ कि मैं इसी गाड़ी में जाऊँ। और कहीं ना कहीं अगर देखो इतना टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए आपको यूज करते हुए, इसके नेगेटिव्स भी होंगे भाई कुछ। भाई नेगेटिव, वैसे तो सच बताऊं कोई ऐसा नेगेटिव है नहीं। जो इनके अंदर सिर्फ दिक्कत होती है ना वो टेक्निकल ग्लिचेस की होती है सबसे ज़्यादा, कि किसी भी टाइम पे मन करता है तो वो चेक इंजन लाइट आ जाती है, ईपीसी साइन आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो डी करने पर भी ना, मतलब एन से डी पे करने पर भी वो गाड़ी एन पर ही रह जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं बस जो छोटी मोटी। टाटा में थोड़े बहुत ग्लिचेस तो ये रहेंगे ही हाँ। हमेशा ही, कि ये थोड़े जो हैं टेक्निकल ग्लिचेस कहेंगे कहीं ना कहीं हम इसको, हाँ, जैसे बस स्क्रीन वगैरह में और इन चीज़ों में। वही ग्लिचेस है, वरना अगर आप वैसे देखो ना तो टाटा ने पहले के मुकाबले बहुत अच्छा काम करा है। कि पहले जो ज़्यादा दिक्कतें थी ना, जैसे पहले ना इनके ये पैनल गैप्स रहते थे, आप पुरानी गाड़ियों में देखोगे तो, अगर आप मैच करके देखोगे तो यहाँ पर सेम गैप होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेम गैप चलेगा। आप इधर अपनी वीडियो में दिखाओ, हाँ। तो अगर आप दोनों तरफ मैच करोगे तो कहीं पर भी अब आपके पैनल गैप्स नहीं है। पहले हर किसी बंदे को पैनल, सब चीज़ों से ना ये पैनल गैप वगैरह और ये डिफरेंस, इनसे ना लोगों को बहुत दिक्कत रहती थी। तो इस बार वो टाटा ने ना इस गाड़ी के अंदर वो उनकी कंप्लेंट है ना पूरी कर दी, कि मतलब अब वो कंप्लेंट लोगों के पास है नहीं करने को। फिट एंड फिनिश जो है वो गाड़ी की कहीं ना कहीं इंप्रूव कर दी है हाँ, काफी। इम्प्रूव कर दी। और जो सर्विस की प्रॉब्लम है ना, देखो भाई ये मैं बोलता हूँ कि ये ना सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई मैंने नेक्सॉन को भी 3.5 साल रखा, अभी मैं इसको भी, मेरे को 3 महीने हो गए, तो मेरे को सर्विस में 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आई। भाई मेरा जो फिक्स्ड सर्विस सेंटर है वहाँ पर अब मुझे सब जानते ही हैं ऑलमोस्ट, तो एक बार कहने पे काम होता है, कोई 1 रुपये की दिक्कत नहीं आती। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि यार कि कैसी बातचीत है। और ये जो टाटा मोटर्स के सीईओ हैं उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि पहले वो ज़्यादा सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे और उस पर काम करने पे ध्यान दे रहे थे, पर अब ये हो रहा है कि अब उन्होंने सर्विस सेंटर पे भी ध्यान दिया, सर्विस सेंटर बढ़ाए हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाई है, तो अब शायद लोगों को धीरे धीरे दिक्कत नहीं आएगी और बिलीव कर पाएंगे इस पे। बिल्कुल। अब इसी के साथ चलो भाई एक बार गाड़ी के ना अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो भाई इंटीरियर से देखो, जैसे बाहर से गाड़ी येलो कलर की है तो इंटीरियर भी इसका ही येलो कलर का ही आता भाई। हाँ जी, ये वाला अगर व्हाइट होती तो व्हाइट आता। हाँ जी, ग्रे होगा तो ग्रे आएगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन आएगा। ठीक है, ये भी कुछ यूनिक लगता है भाई गाड़ी के अंदर बैठने में देख के ना, कि येलो है तो येलो ही दिखेगी आपको अंदर से भी। थोड़ा यूनिक भी है, प्रीमियम भी लगती है भाई अंदर से बैठने के बाद इस तरीके ये बहुत सारे लोग ना, जो कोई पहले जिसने समझो कि टीवी पे नहीं देखा है या यूट्यूब पे नहीं देखा है, कोई आकर फर्स्ट टाइम बैठता है ना, तो वो मेरे से ना क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं यार ये तूने करा रखा है कि ये ऐसे ही आया। मैंने कहा भाई ये कंपनी ही दे रही है ऐसे, कंपनी ये मैंने कुछ नहीं कराया है, ये कंपनी ही ऑलरेडी ऐसा दे रही है। ठीक है।
तो और इसका एक चीज और है, जैसे ये फ्लोटिंग वाला बोलते हैं भाई इस चीज को ना, जो हाँ ये जी, वाला हाँ जी। पैनल है पूरा, ये हाँ फ्लोटिंग पैनल दे रखा है। बाकी लेदराइट तो इसके ऊपर नहीं है, ये भी वो हाँ वैसा हाँ ही है, नॉर्मल कपड़ा जिस तरीके से होता है। हाँ जी। अगर सॉफ्ट टच या फिर लेदराइट दे देते तो ज्यादा अच्छा ही मैं कहता हूँ ऑप्शन हाँ है। वो तो है, ये कभी कभी इसलिए लगता है क्योंकि जैसे अभी देखो यार, हमें पसीना आ रहा है, हम गाड़ी में बैठे ना, अब हाथ लगते हैं तो ये देखो धीरे धीरे ना गंदा दिखने गंदा लगता दिखता है है। वो ये सेम सीट इधर पे। का है, हाँ ये सेम इधर का है, क्योंकि ये ना निशान, क्योंकि हमारे प्रॉपर हाथ बार बार यहाँ पे रखने ही है हमें, हाँ तो यहाँ पर ना ये गंदा दिखने लगता है। ठीक है। और तो सीट ये कवर वगैरह भी कंपनी की तरफ से लेदराइट इस मॉडल में तो नहीं आते भाई। नहीं, इसके अंदर भाई मैं तो कह रहा हूँ कि लेदरराइट का कोई यूज ही नहीं है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो मैं आपको भी बाहर बता रहा था ना, कि अगर इस कलर कॉम्बिनेशन को देखोगे तो परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर। अब वो बीज और ऑफ वाइट है ना, वो ज्यादा ना, मतलब थोड़े 1 2 4 10 दिन अच्छा लगता है, फिर जैसे गंदा होने लगता है ना तो आपको वो बेकार भी लगता है, फिर मन करता है सीट कवर चढ़ा दो। फायदा क्या है उससे बढ़िया यही है कि ये लॉन्ग टर्म रहेंगे भी आराम से। ज्यादा गंदी हो जाए तो ड्राई क्लीन वगैरह करा लो तो वो एक रहता है। हाँ जी। बाकी यहाँ से देखोगे तो इस तरीके से गियर नॉब वगैरह, ये भी इस बार पूरा पैनल जो है डिफरेंट है, टाटा की और हाँ किसी जी। गाड़ी में ये सब नहीं आता इस तरीके नहीं, से। क्योंकि पहले ना लोगों की कंप्लेंट रहती थी कि ना ये वो नहीं देते कप होल्डर्स, कप होल्डर्स इन्होंने कप होल्डर के लिए जगह बनाई है। मेरी नेक्सॉन में कप होल्डर पता है कहाँ थे? डैश डैशबोर्ड में। हाँ डैशबोर्ड के अंदर आते थे। और ये वाला पूरा ऐसे एसी का पैनल वगैरह है और टच वाला है कहीं ना कहीं। हाँ है ना? ये सारा टच तो वाला। आपको ये थोड़ी दिक्कत परेशानी नहीं लगती कि टच पैनल वो भी टाटा में टच कभी करते हो? कभी कभी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप ड्राइव कर रहे हो, हम्म। अब आपको एसी की ऑटो करना है तो ना प्रॉपर ऐसे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ और ना दब जाए, कभी मतलब समझ रहे हो कि इधर उधर हाथ ना लग जाए, तो वो ध्यान देना पड़ता है, ये तो और बात टच है। करने में भी ये रहता होगा कि आधी बारी काम करता होगा, आधी हाँ बारी नहीं नहीं, करता होगा काम। काम तो करता है ये प्रॉपर, ये तो इस बार प्लस है कि इन चीजों पे सुधार करा है, स्क्रीन बहुत स्मूथ हो गई है। ठीक है, पहले ये चीज की ना बहुत दिक्कत रहती थी, पर अगर आप देखोगे ना तो अब स्क्रीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो भाई, ऐसी कुछ फ्लुएंसी है स्क्रीन की और हाँ काफी बढ़िया स्क्रीन। में तो कहूंगा कि अब आफ्टर मार्केट लगवाने की तो कोई जरूरत होगी बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि 12.3 इंचेस की है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये थर्ड स्क्रीन होती तो उसका कोई यूज नहीं है। हाँ कोई इतना यूज है नहीं, हाँ। यूट्यूब वगैरह तो कोई कौन ही देखता है आज। यार अगर 10 मिनट देख लेगा, 15 मिनट देख अगर लेगा। हम दो दोस्त जा रहे हैं यार, हम बातें करते जाएंगे कि यूट्यूब देखते जाएंगे, और गाने ही सुनने हैं तो गाने तो गाने नॉर्मली तो चल ही इससे रहे हैं। जाएंगे। यूट्यूब वीडियो देख के बंदा करेगा क्या, और ड्राइवर को बल्कि डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। बाकी प्राइवेसी वाले होते हैं वो, लेकिन फिर भी एक बारी को अगर चल रहा है तो क्या हाँ। पता बंदा देखने अरे की कोशिश बंदे का करे। हो जाता है ना, कोई इंटरेस्टिंग चीज कुछ चल रहा है, क्योंकि जब सुनता है तो बंदे को सुनने से नहीं, ज्यादा देखने से ज्यादा मन करता है कि यार नहीं यार इसको देखता हूँ मैं जरा, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है, इसीलिए मैंने वो बेसिकली लिया भी नहीं। बाकी ये थाई सपोर्ट एक्सटेंडर है इसके अंदर, ठीक है। ये आप अपनी सीट पे करोगे हाँ एक्सटेंड। ये देखोगे तो इस तरीके से सीट्स आगे पीछे हो रही हाँ है। ये आपके कंफर्ट के लिए है, यहाँ पर जो आपका थाई सपोर्ट है ना, हाँ, हाँ, थाई सपोर्ट के लिए है ये ना। ठीक है। ये भी अलग ही फीचर है, सही है। जिसकी हाँ। हाइट ज्यादा हो या फिर हाँ। जिसको कंफर्ट वैसे आगे करके बैठना हो तो वो बैठ सकता है बैठ इस सकता तरीके है कि ये हमारे जैसे के लिए ना यार, अब आपकी हाइट भी अच्छी है, मेरी हाइट भी अच्छी है, अब हमें अगर चाहिए स्पेस तो यार थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा ही है, पर ये एट द एंड ना यहाँ पर सपोर्ट देकर हमें रिलैक्स फील कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब जी। एक चीज और है, जैसे बेस मॉडल्स में है ना भाई, इसके अंदर जो ये मीटर वगैरह है ना, ये डिफरेंट आता है पूरा एक तरीके से। हाँ जी। मतलब एनालॉग आता है, इसके अंदर पूरा डिजिटल दे रखा है कंपनी वालों ने। हाँ तो जी। इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे कि भाई अच्छा है बुरा है नहीं, कैसा है? डिजिटल ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर ना, और ये जैसे स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं हम, और इसके अंदर डिजिटल सबसे बेस्ट यार, एनालॉग से ज़्यादा बेटर डिजिटल है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी देखना है इसके अंदर, जैसे ड्राइवर अटेंशन जो असिस्ट है वो तो वैसे देखो एडास में आता है। टायर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे टायर मॉनिटरिंग होती है, वो आज की डेट में देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर यहीं से हमें पता लग जाए कि पंचर वगैरह नहीं है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर कभी कभी यार हवा का ना पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। ठीक है, और नेविगेशन जो मैप इस पर है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे अगर आप समझो कि ये जैसे ये है, हमें कैमरा इंडिकेटर दे रहे हैं तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है। अब अगर आप किसी सिटी में हो, कोई ऐसी जगह है जो अननोन है आपके, और आप मैप यूज कर रहे हो और आपने बाई चांस इंडिकेटर दिया तो आपका मैप यहाँ से खत्म हो गया उसी टाइम, तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि वो यहाँ पर आ जाएगा मैप। नेविगेशन। हाँ यहाँ पर आ जाएगा, और उसके लिए एक और फीचर ये भी है कि कैमरा भी उठाकर हम यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा वो भी स्क्रीन के अंदर आ जाता है। ठीक है। वो ये अब ये फीचर्स आजकल हाँ। तो हर एक गाड़ी में आ रहे हैं। मैं तो ये हाँ कहूंगा जी। जो भी 360 कैमरा वगैरह है, पहले तो इनके बहुत बेकार क्वालिटी आती थी टाटा वालों की। हाँ जी। अब थोड़े कुछ 1-2 साल से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है टाटा वालों ने। और आज की डेट में इंप्रूव करके ऐसे हो गए कि सबसे बेटर जो सबसे 360 better। की क्वालिटी है वो इन्हीं की होगी। अगर एक बार मैं आपको 360 कैमरा दिखाऊं तो ये देखो, इस तरीके से पूरा 360 कैमरा इसके अंदर ये आपको फ्रंट दिख है, जाएगा। ये बैक है, ये साइड व्यू है,
ये इधर क्लैरिटी वैसे दिन में तो आ जाती है भाई इसकी, मैं कहूंगा रात को भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, रात को रात है को कुछ भी बहुत यूजफुल अच्छी लगता है आपको ये? हाँ, रात को भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत क्लियर कैमरा है। ठीक है। अब हाँ। जो गियर बॉक्स इन्होंने डाला है भाई इसके हाँ अंदर जी। टाटा सियारा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप महिंद्रा का भी गियर बॉक्स चला रहे हो, वो भी पेट्रोल में ही है, और इसका भी गियर बॉक्स पेट्रोल इसमें ही है, तो क्या कुछ आपको नेगेटिव्स पॉजिटिव लगते हैं इस गियर बॉक्स भाई वगैरह के? उसको ना वो थोड़ा इजी टू शिफ्ट है, इसके लिए ना थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो आपको ना ध्यान देना पड़ता है कि ये डी पर गया कि नहीं गया, के आर पर, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, एक तो जैसे महिंद्रा में क्या होता है, अगर आपने पी से हटा दिया ना, तो पी से एक बार आ गया तो वो बिना बटन दबाए ना वो सीधा सीधा डी आर पे आ डी जाता है, या आगे भी पी पे चला जाता है। पर इसके अंदर क्या है ना, ये देखो कि अगर ये देखो ये जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। आपको ब्रेक और बटन दोनों चाहिए तब ये जाएगा। तो इसके अंदर क्या है ना कि थोड़ा सा देखना पड़ता है। हालांकि ये वैसे सेफ्टी फीचर के हिसाब से अच्छी चीज भी है कि कभी आपकी गाड़ी में कोई बच्चा वगैरह बैठा है तो वो कभी भी छेड़ देता है, क्योंकि उन लोगों के हाथ कभी भी लग जाते हैं। पर है कि इसके अंदर ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कि थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कई बार कि यार देखना पड़ता है साली डी पे गई कि नहीं गई, आर पे हुई नहीं हुई, तो ये थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। छोटे मोटे तो चीजें तो रहती हैं यार गाड़ी के अंदर ना, ये वाली हाँ चीजें जी। जैसे सबका अलग अलग रहता है। जैसे फॉर्च्यूनर में कहोगे तो उसमें ना ब्रेक दबाना पड़ता ना कुछ है, हाँ। उसके अंदर कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, सीधा गियर लग जाते हैं एक तरीके से। हाँ जी। तो इसके अंदर तो ये रहती है थोड़ी बहुत चीजें ना, ये हाँ। वाली यूज टू हो जाता है बंदा जो चलाएगा गाड़ी से। हाँ, वो धीरे धीरे यूज टू हो गए हम तो अब। पर ये है कि कभी कभी होता है यार कि जैसे ट्रैफिक में हो आप या कहीं हो या आप फोन पे बात कर रहे हो, तो वो चीज ना थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है कि यार हट यार फटाफट गियर लग। गियर लग, वो हाँ। कई बार अटक जाता है ना, एक वो चीज रहती है हाँ ऐसे। जी। अब एक चीज और है भाई इस गाड़ी के अंदर है ना, आप देखोगे तो पूरी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलने वाली है। हाँ जी। बाकी इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ टाटा के अंदर दिक्कत परेशानी कल को आ गई तो भाई? कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, अच्छा, आप थोड़े ऐसे लग रहे हो भाई क्योंकि टाटा भाई फैन मैं नहीं, एक मैंने तरीके से। नेक्सॉन पूरी चलाई है भाई। नेक्सॉन में छोटा सनरूफ था, अच्छा। वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक था। हाँ। मेरे को 3.5 साल में कोई 1 रुपए की दिक्कत नहीं आई। ठीक है। और पैनोरामिक सनरूफ यार वो महिंद्रा वाली कहानी अलग है कि भाई के पानी घुस जाए, पानी। वो सबका अपना अपना खेल है। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई कि 1% भी कभी रबड़ हटी हो या कुछ हुआ हो। 3.5 साल बाद भी वो एकदम स्मूथ था, वन टच गो था वो, और ये भी वैसा का वैसा ही है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, मोस्टली सनरूफ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पर बात ये है ना कि उसका लॉजिक यही है कि यार देखो कि अगर वो सनरूफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो निकलना तो एट द एंड पीछे वाले में ही है, आप और हम तो निकलेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उसको भी यूं झुकना पड़ता है ड्राइवर को दिक्कत देकर, तो इसीलिए ये पीछे से स्टार्ट होना मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है कि ड्राइवर को कोई 1% की दिक्कत ही ना हो कि वो सीधा सीधा पीछे से बाहर निकले। ये सीधा बंदा पीछे जो बैठा हुआ सीधा खड़ा होगा तो बाहर ही निकल जाएगा सनरूफ से। इसीलिए ये प्रैक्टिकल भी है कहीं ना कहीं, अगर हाँ, आगे वही होता मैं तो- बोल रहा हूँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसके अंदर तो यार बंदा यहाँ पर ड्राइवर को तंग करके बाहर निकलता है। हाँ, वो ये कंधों पे हाथ रख के निकलता है हाँ। एक तरीके से, वो चीज तो कहीं ना कहीं रहती है भाई। हाँ जी। बाकी आप मेरे से जो कह रहे थे ना भाई, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो वैल्यू फॉर मनी किस लिए है, ये देखो ये जो बॉस मोड है, ये आप सीट आगे पीछे यहीं से कर सकते हो। मतलब ये देखो ये बॉस मोड समझो 30-30 लाख रुपए की गाड़ियों में आता है, ये 20.5 लाख रुपए वाली गाड़ी में हमें मिल रहा है। और ये ऐसे फीचर्स टॉप मॉडल के अंदर भी हैं, पर टॉप मॉडल वाले फीचर अगर हमारे यहीं कवर हो रहे हैं तो हम टॉप मॉडल में जाए क्यों। अब देखो आप अपने अकॉर्डिंग सीट सेट करके बैठे हो, एक बार आप पीछे बैठो और पीछे स्पेस देखो गाड़ी। चीज भी देखो, आगे वाली सीट है ना ऑलमोस्ट मतलब पीछे ही थी मेरे हिसाब से भी भाई, और यहाँ पर देखोगे तो काफी स्पेस है, और इधर देखोगे तो ये भी पूरी स्पेस वगैरह बची हुई है, और पीछे बैठ के कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं लग रही। और ऐसी कुछ आगे की भी पूरा हेड स्पेस पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इस तरह कुछ हेड स्पेस है, और बीच में आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है भाई, कप होल्डर्स वगैरह के साथ सब कुछ मिलता है। ये देखो आराम से है, पीछे बैठ के कंफर्टेबल तो लग रही है भाई गाड़ी कहीं ना कहीं, और सेफ भी लग रही है गाड़ी के अंदर बैठ के। जैसे और गाड़ियों में सेफ नहीं लगता कई गाड़ियों में बैठ के, जैसे मोस्टली गाड़ियों में मारुति की में हल्की लगती है क्वालिटी, ये ऐसे बैठ के लगता है कि भाई कुछ गाड़ी है, कुछ मजबूत बना रखा है कंपनी वालों ने। पीछे 265 वॉट के या फास्ट चार्जर भी दे रखे हैं, फास्ट चार्जर ही दे रखे, टाइप सी है दोनों पोर्ट। हाँ जी, कि आराम से चार्ज हो जाए, और आगे भी दोनों पोर्ट दे रखे हैं टाइप सी वाले ही। टाइप सी वाले पीछे भाई जैसे दरवाजे वगैरह पे भी यहाँ पर ये देखोगे तो कंपनी से ही आता है भाई, ये सन जो है सनशेड इस कंपनी से ही आता है। और बाकी मैंने खुद के वही है कि यार कि मेरे को तो हर दरवाजे पे चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, तो मैंने खुद के भी शेड्स लगा रखे हैं, और ये कंपनी वाले भी। ठीक है, कंपनी वाला तो शायद ये बेस मॉडल से आ रहे हैं इस बार। हाँ, बेस मॉडल से ही देते हैं। काफी फीचर्स मैं कह रहा हूँ बेस मॉडल में भी दे रखे हैं कंपनी वालों ने, स्टार्ट बटन वगैरह ये सब कर्टन्स वगैरह, तो बेस मॉडल से भी सही है ये चीज मैं कह रहा हूँ। इस बार टाटा ने सियारा को बढ़िया वो किया है बेचने के लिए। बाकी लोगों को भी मिल भी नहीं रही है, काफी महीनों की वेटिंग है, रोड पे भी नहीं दिख रही है गाड़ियां, बहुत कम दिख रही है। अंदर बैठ के पूरा मतलब एयर ही फील होता है पीछे बैठने के बाद। हाँ जी, और सनरूफ खुल जाए ना तो आपको पीछे बैठ के और अच्छी फील आती है। मतलब सिर्फ शेड, ये तो अभी सनरूफ खुले जा रहा है,
ज्यादा तेज क्लिक कर रहा हूँ मैं, पर अगर सिर्फ शेड भी खुला हो ना तो आपको ज्यादा अच्छी फील आती है बैठकर। अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी फील आती है ऐसे और बैठकर। मैं कहूँगा 5 लोग तो इसके अंदर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी। हाँ 5 लोग आराम से कर सकते हैं, पर 5 सीटर ना भाई 4 लोगों में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। हाँ। मतलब 100% कंफर्ट चाहिए तो 4 लोग हैं, अगर आपको 80% कंफर्ट चाहिए तो इसके अंदर 3 लोग आराम से आ आराम से जाएंगे। आ सकते हैं। मतलब आपको कहीं सिटी में जाना है या 100-200 किलोमीटर की ट्रिप है तो कंफर्टेबल है। ज्यादा दूर मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि 5 लोग बैठे। एक चीज हो रहा है, जैसे इस बार है ना टाटा सियारा में बेस मॉडल से ही कुछ इस तरीके के डोर हैंडल्स वगैरह आते हैं। हाँ ये ना जी। ऑटोमेटिक तो नहीं है, जैसे कि क्या होता है एक्सयूवी वगैरह में, हाँ क्या XUV में खुद बाहर अनलॉक आ करते जाता ही वो अपने आप सारे अनलॉक पर वो भी टॉप मॉडल में आते हैं सिर्फ। टॉप मॉडल में। टॉप मॉडल इसके अंदर में तो शायद टॉप मॉडल में भी नहीं आते हैं नहीं, टॉप ऑटोमेटिक मॉडल में वाले। नहीं। और ये इस तरीके के ही आते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो बॉडी के अंदर ही रहते हैं ये, इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे ओपन करना होता है। हाँ। और पुश स्टार्ट वाला बटन तो भाई यहाँ पर है ही। मैं कहूँगा कि ये ये विदाउट मतलब कीलेस एंट्री है। entry। पर ये एक चीज का देखो दोनों तरफ प्लस माइनस है। 700 में टॉप मॉडल में क्या है कि वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, टॉप से नीचे के अंदर नहीं आता। पर टॉप से नीचे के अंदर कीलेस एंट्री नहीं मिलती आपको, Keyless entry उसमें बटन नहीं आता और ना टॉप मॉडल में आता है। अब ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज भी है और हाँ। अच्छी चीज भी है। डिजाइन देखने में तो लगता है प्रीमियम, हाँ। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूज जो करता है, जैसे जिस बंदे को नहीं पता एक तरीके से, या फिर घर तो वाले काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हाँ। जैसे अब ये नई नई गाड़ी आई थी तो घर वाले ही कंफ्यूज हो गए, अरे गेट कैसे खोले, गेट कैसे खोलना है। तो फिर मेरे को बाहर निकल के उनको समझाना पड़ रहा है कि ऐसे दबाओ और ऐसे बैठो। हाँ। और ये थोड़ी ऐसे भी है कि यार खराब भी हो सकता है कल को, है ना। हाँ दिक्कत आने को आ सकती है क्योंकि ये सब यार आजकल ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सब टेक्निकल है और टेक्निकल ग्लिचेस में इंडियन ब्रांड्स माहिर है, नो डाउट। थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस तो आते ही रहते हाँ हैं। जी। अब जैसे बूट से हम बात कर लेते हैं भाई। हाँ। जैसे इस बार है ना कंपनी वालों ने इसकी जो लाइट्स है ना यहाँ पर दे रखी है, ये भी हाँ ये जी। सेफ्टी फीचर है। वैसे तो कोई लाइट ऐसे जलती नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बस ये है कि कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी हो और ये डिग्गी ऊपर हो तो ये लाइट ये लाइट जल जाती है फिर। ये जलती है। अच्छा। और बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है। बूट स्पेस की बात करें तो आपको बूट स्पेस बहुत अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है क्योंकि ये देखो एक प्रैक्टिकल चीज और करी है इन्होंने कि ये जो ये है ना ये ऐसे फिट हो जाता है। अच्छा। इसके लिए भी स्पेस दी है इन्होंने। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ स्पेस तो बहुत सही है इसके अंदर। 4-5 बाग बड़े वाले बहुत प्यार से आ सकते हैं। 622 लीटर है भाई ये हाइट के साथ। और हाइट के साथ यहाँ पर क्योंकि अभी मैं इसको वहां लेके गया था स्पीति, तो स्पीति के अंदर मेरी गाड़ी के अंदर समझ लो कि 3 बड़े 2 छोटे और 2 डफल बैग्स थे, जो कि यहाँ और यहाँ डफल बैग सेट हो गए और यहाँ तक मेरे 5 बैग सेट थे, सूटकेस। काफी सही स्पेस। और पीछे सबवूफर की भी प्लेसमेंट है भाई शायद। हाँ जी वो टॉप मॉडल में आता है। अच्छा, इसमें कुछ है नहीं, खाली है ये? नहीं, वो जैसे फ्रंट का है ना हाँ। उसमें साउंड बार आता है, अच्छा ठीक है, टॉप मॉडल में इसमें नहीं आता। और यहाँ पर सबवूफर आता है। ठीक है। और स्पेस बहुत अच्छा है कि आप और मैं भी आराम से चौकड़ी मार के बैठ के चले सकते हैं आप। बूट में भाई बहुत सारी क्योंकि मेन बात यह है ना कि ये खड़ी है बिल्कुल, तो हमारे लिए हेड स्पेस आगे है। की बात कर रहे थे ना डिफेंडर की, हमारे सामने डिफेंडर भी आ गई है। तो अगर मैं आपको अब लुक दिखा दूं ना दोनों की, तो ये देख लो भाई, ये सियारा है और वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिफेंडर की पीछे से ऐसी लुक आती है। अब आप खुद ही कमेंट करके बता देना भाई कॉपी है या नहीं है एक तरीके से। ठीक बात है ना। लगती है वैसे भाई कहीं ना कहीं स्टेपनी की जो पीछे टायर है बस उसकी कमी है, बाकी सेम ही है। कुछ भाइयों ने तो लगा दिए भाई। अच्छा। कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने सियारा लिया है ना, उन्होंने नीचे से टायर हटाकर यहाँ पर लगाना चालू कर दिया है। अच्छा, डिफेंडर जैसी लगती है। पर वो बात क्या है ना कि इस गाड़ी के हिसाब से वो गाड़ी की लुक खराब कर रहा है। हाँ, लुक क्योंकि वो बहुत ऊंची गाड़ी है यार, उसकी हाइट देखो, इसकी हाइट देखो। हाँ, वो उसकी हाइट के हिसाब से वो टायर अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर हम इस गाड़ी पे टायर लगा देंगे तो ये गाड़ी की लुक ही खत्म हो गई। लुक खत्म हो जाएगी क्योंकि वो टायर एक तो शीशा कवर कर लेगा, आपका ये सारा पैनल कवर कर लेगा, तो गाड़ी की लुक ही नहीं आएगी। हाँ, लुक नहीं आएगी कहीं। ये भी बहुत अच्छी लुक है कहीं ना कहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये ही सूट बहुत मतलब कहते हैं ना डिसेंट, जेन्युइन और अच्छी लुक है बहुत। तो भाई अगर मैं बात करूँ आज की डेट में आपके पास हूँ इतने पैसे जितने की है, आज भी कंसीडर करोगे टाटा सियारा को लेना? भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सियारा इस टाइम पे अगर आप 20 लाख रुपए खर्च रहे हो, अगर आपको देखो 7 सीटर का शौक है कि भाई कि थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो देखो 20 लाख में स्कॉर्पियन पे जाओ। पर अगर आपको 5 सीटर पे जाना है एट द एंड और एक टर्बो की फील चाहिए, तो भाई टाटा सियारा बेस्ट ऑप्शन है। वो ये टाटा थोड़ा ना बदनाम हो गया था ऐसा, इसलिए लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो चुकी है भाई। बहुत इस गाड़ी के हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मतलब इसके अंदर जो कमियां थी ना, मैं कहता हूँ 90 to 95% कवर हो चुकी हैं। 10% जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना भाई, वो हम कह नहीं सकते कब इम्प्रूव होगी। हाँ, वो एक चीज थोड़ा बहुत तो रहता है। देखो टेक्निकल तो महिंद्रा में भी आती है, ग्लिचेस तो महिंद्रा में भी है ऐसे तो। क्योंकि यार ये ना इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स को ना टेक्निकल इतने, मैं कहूंगा कि ना उनको इतना पता नहीं है क्योंकि खुद के बनाए हुए नहीं है।
वो लेते बाहर से ही है उन चीजों को, जैसे डॉल्बी एटमॉस या ये सब, क्योंकि दोनों कंपनियां नेक टू नेक चलती हैं। अगर वो डॉल्बी लेगा तो ये भी लेगा, ये लेगा तो वो भी लेगा, अगर ये 3 स्क्रीन देगा तो वो भी 3 स्क्रीन देंगे। तो इनके अंदर चलती है। आपको दूसरी कंपनीज में किया, Hyundai, इनमें नहीं दिखती, क्योंकि यार वो इनको देने वाले वही हैं। तो इस वजह से इनके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी। वो 10% अब देखो कब तक सुधरेगी। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा Thank you. एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Thank टाटा you भाई। सियारा का।